हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो गई है और आज उत्तराखंड की करंट अफेयर्स क्लास 1 है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको नेशनल करंट अफेयर्स क्लासेस और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्लासेस दोनों देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से भी बन सकते हैं, इसलिए टॉप करंट अफेयर्स को यहाँ पर कराया जाएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके आगामी परीक्षाएं 18 दिसंबर से हैं और सबसे पहला पेपर पुलिस कांस्टेबल का है और जो यूके ट्रिपल एस की आगामी परीक्षाएं हैं वह यूकेपीएससी करा रहा है और यूकेपीएससी सबसे ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पर रखता है, इसलिए करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। वह नेशनल करंट अफेयर्स भी पूछेगा और कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के भी दे सकता है। और दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स तो ज़रूर आएगी दोस्तों, इसको स्किप मत करना, आपको इसे ध्यान में रखना है। और हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड करंट अफेयर्स क्लास 1 है और इसमें हमने टॉप उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को रखा है जो आपके आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और उससे जितने भी फैक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखना और इससे जितने भी फैक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है। तो दोस्तों, जो विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं अभी हाल ही में, वर्तमान में कौन है? तो आपके ऑप्शन है ऋतु खंडूरी, रेखा आर्य, प्रीतम सिंह और सुबोध उनियाल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऋतु खंडूरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। और दोस्तों, ऋतु खंडूरी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये 6वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो 6वें नंबर के हैं। इससे पहले प्रेमचंद्र थे और उससे पहले कुंजवाल थे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 अप्रैल 2022 को राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आपको इसे ध्यान में रखना है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि 20 अप्रैल 2022 को राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए, ठीक है, राज्य के जो सरकारी स्कूल है उसमें नामांकन बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन यूकेपीएससी जरूर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवेश उत्सव। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस अभियान का नाम क्या है? प्रवेश उत्सव है। क्यों किया गया था? राज्य में नामांकन बढ़ाने के लिए, जो सरकारी स्कूल हैं हमारे राज्य में उसमें नामांकन बढ़ाने के लिए जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो धन सिंह रावत हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने कौन सा अभियान चलाया था? प्रवेश उत्सव, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, हाल ही में उत्तराखंड के किस लोक संगीत कलाकार को उपराष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी ये करंट अफेयर्स है सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिलेक्टेड करंट अफेयर्स लाए जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान से इसको देखना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस लोक संगीत कलाकार को, उत्तराखंड के किस लोक संगीत कलाकार को उपराष्ट्रपति द्वारा, किसने दिया था? उपराष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है। तो क्या मिला उन्हें? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, का प्रदान किया गया था। तो किसको किया गया था? तो यह किया गया था नरेंद्र सिंह नेगी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्जाम में बिल्कुल सही करके आना, ये एग्जाम में बन सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति ने दिया था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट में समाज कल्याण, परिवहन तथा लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री किसे बनाया गया है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे उत्तराखंड में कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, तो इसकी भी एक वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड कैबिनेट में समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग और लघु एवं सूक्ष्म मध्यम मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदन रामदास। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखना, कौन से मंत्री हैं ये? समाज कल्याण मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं तथा लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री भी हैं। तो ये ध्यान में रखना, इन पे 3 विभाग हैं चंदन रामदास पे। और दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन डी है सौरभ बहुगुणा, ठीक है, जो सौरभ बहुगुणा हैं इन पे भी 3 विभाग हैं। कौन से हैं? मत्स्य पालन, ठीक है, और पशुपालन, दुग्ध उत्पादन।
तो दोस्तों ये 3 विभाग इनके अंतर्गत आते हैं और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं, इनको ये 3 विभाग दिए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तराखंड की रैंकिंग है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि करंट अफेयर्स आपसे क्या पूछ रहा है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तराखंड की रैंकिंग कितनी है? तो दोस्तों इसमें जो है उत्तराखंड की रैंकिंग 5वीं थी, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, हाल ही में उत्तराखंड में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में उत्तराखंड में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान समिति, ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HC सेमवाल, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, HC सेमवाल क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा जिला हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में अव्वल रहा? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसको लक्ष्य प्राप्त करने में अव्वल रहा, ठीक है, सबसे टॉप पे रहा था। उत्तराखंड का कौन सा जिला है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है। तो दोस्तों यह योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी और इस योजना से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, नेशनल करंट अफेयर्स से भी पूछ सकता है और आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी पूछ सकता है। तो इसमें जो थे देहरादून अव्वल रहा था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड का नया राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड का नया राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त, यहाँ पर क्या पूछा गया था? राज्य सूचना आयुक्त, तो वह हैं अनिल चंद्र पुनेथा, ठीक है, अनिल चंद्र पुनेथा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह हैं हमारे मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड के। और हाल ही में अगर पूछेगा कि किसको राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है तो वह है अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। जो देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान, ये तो आपको पता होगा और इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके जो निर्देशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं डॉक्टर रेणु सिंह, इनके निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फरवरी 2021 में चमोली जनपद में किस नदी में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चित में रहा था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। बाढ़ कब आई थी? फरवरी 2021 में, ये भी डेट आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ पर आई थी? चमोली जनपद में आई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि गंगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी से 2021 में चमोली जनपद में बाढ़ आई थी। दोस्तों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें से घुमा के पूछ सकता है, 2-3 क्वेश्चन यहीं से आपके बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि किस जनपद में ऋषि गंगा से बाढ़ आई थी 2021 में, तो वह था चमोली जनपद। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि 2021 में चमोली जनपद में किस नदी से बाढ़ आई थी, तो वह था ऋषि गंगा। तो ये दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में महिला खेल महाविद्यालय किस जनपद में स्थापित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला खेल महाविद्यालय, ठीक है, महिला खेल महाविद्यालय किस जनपद में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है उधम सिंह नगर में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? महिला खेल महाविद्यालय, ये कहाँ की गई है घोषणा? उधम सिंह नगर में की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, देहरादून के किस पर्यटन स्थल के लिए सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि देहरादून से किस पर्यटन स्थल के लिए सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है, कि देहरादून से सुरंग बनाई जाएगी तो किस पर्यटक स्थल के लिए बनाई जाएगी? तो यह बनाई जाएगी टिहरी झील के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल
सही हो जाएगा। कहाँ से बनाई जाएगी? देहरादून से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिहरी झील के लिए सुरंग बनाई जाएगी, कहाँ से बनाई जाएगी? तो देहरादून से बनाई जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ में नए राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, ये एग्जाम में बन सकता है। क्या पूछा गया है आपसे कि उत्तराखंड राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ में नए राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। एक नए राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। कब की गई थी? 21वीं वर्षगांठ में की थी उत्तराखंड की। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका 21वीं वर्षगांठ कब बनाई गई थी? 9 नवंबर 2021 में बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक राज्य पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो वह कौन था? तो दोस्तों इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड गौरव। बिल्कुल सही है दोस्तों, काफ़ी चांस है कि ये आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के लिए कितने को चुना गया? दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार है वह उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ में इसकी घोषणा की गई थी। तो उसके लिए सबसे पहला जो पुरस्कार मिला गया था वो कितने लोगों को मिला था? ठीक है, कितने लोगों को चुना गया था सबसे पहले? तो पहली बार जो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किसका चयन किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तराखंड गौरव सम्मान था उसमें 5 लोगों को मिला था, तो संगीत से किसे मिला है? तो आपको ये बताना है। ठीक है, संगीत से किसे मिला है? तो इसका ऑप्शन है नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण, बसंती बिष्ट या पवनदीप राजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है। क्या मिला है? उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। कौन से क्षेत्र से मिला है? संगीत के क्षेत्र से मिला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और कितने लोगों को मिला था? टोटल 5 लोगों को मिला था। और जितने भी वो 5 लोग हैं मैं आपको वीडियो के लास्ट में उनके नाम बताऊंगा कि वह कौन है और कौन से क्षेत्र से उनको मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री का चयन किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में ये आने के चांसेस बहुत हैं कि पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री का चयन किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 5 का चयन हुआ था। संगीत से किसे मिला है? नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है। तो एक तो आपके ये हो गए। और पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए जिस मुख्यमंत्री को मिला था दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो दोस्तों यह थे नारायण दत्त तिवारी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नित्यानंद स्वामी मिस टाइपिंग हो गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री का चयन किया गया? तो आपको ये ध्यान में रखना है। कौन थे? नारायण दत्त तिवारी थे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है कि सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था। और ऐसे किस उपलक्ष्य में किया गया था? दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा कर भी पूछ सकता है और इस तरीके से भी पूछा सकता है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जो इसका आंसर है वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ही जो सृष्टि गोस्वामी थी उन्हें एक दिन का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है, तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, बाल सुरक्षा दिवस मत करना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हो जाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो वह बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। ये नाम आपको ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है कि कौन से दिवस पर बनाया गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह कब बनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय के निधन के बाद राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो इंदिरा हृदय थे उनके निधन के बाद राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है प्रीतम सिंह को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का फैसला किसने लिया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना। इसे स्टार लगा लो, एग्ज़ाम में बन सकता है कि उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का फैसला किसने लिया? तो यह लिया था अरविंद केजरीवाल ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी मत करके आ जाना, आप सोचोगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तो इन्होंने ही यह घोषणा की थी, परंतु यह घोषणा जो की थी अरविंद केजरीवाल ने की गई थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या किया था कि विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक
राजधानी बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा वृद्ध अवस्था पेंशन की राशि 1200 से बढ़कर कितनी कर दी गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो वृद्ध अवस्था में पेंशन मिलती है पहले वो 1200 थी, अब वो बढ़कर कितनी कर दी गई है। तो ऑप्शन है 1400, 1600, 1800 या 2000 रुपये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1400 रुपये, क्योंकि 200 रुपये बढ़ा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले कितनी मिलती थी 1200, ठीक है, और अब कितनी कर दी गई है 1400 कर दी गई है, आपको ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार, मैंने आपको बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, उत्तराखंड जो गौरव पुरस्कार की घोषणा की गई है 21वें वर्षगांठ में उत्तराखंड के, यह एक नए राज्य पुरस्कार बनाया गया है। दोस्तों इसमें जो 5 लोगों को चयन हुआ था तो वह कौन कौन थे, ठीक है। कुछ तो मैंने आपको बता दिए हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी हैं, इनको जो है संगीत में मिला था, और एक मुख्यमंत्री को भी मिला था, वह थे नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। तो ये दो तो आपको ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों एक अनिल जोशी को भी मिला था, ठीक है, तो अनिल जोशी को भी मिला है, अनिल जोशी को भी मिला है। यह जो थे पर्यावरण से संबंधित हैं, कौन से क्षेत्र से हैं, पर्यावरण से हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। खेल से, तो खेल से जो मिला है वह मिला है बछेंद्री पाल को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। खेल से किसको मिला है, बछेंद्री पाल को मिला है। और जो हमारे लास्ट हैं वह है रस्किन बॉन्ड, ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड है, ये हमारे 5वें हैं, इनको मिला है साहित्य से। कहाँ से मिला है, तो साहित्य क्षेत्र से इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। तो दोस्तों ये 5 है, एक पूर्व मुख्यमंत्री जी को मिला था, वह थे नारायण दत्त तिवारी जी, और एक थे हमारे रस्किन बॉन्ड, यह साहित्य से जुड़े हैं, संगीत से हैं नरेंद्र सिंह नेगी, और आपके जो पर्यावरण से हैं वो हैं अनिल जोशी, और खेल से कौन है आपके, बछेंद्री पाल। तो ये 5 है, इनको आपको ध्यान में रखना है, इनमें से कोई भी नाम आपको आ सकता है। तो दोस्तों यह थी उत्तराखंड करंट अफेयर्स क्लास 1। इसमें हमने टॉप 20 उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, और उससे जितने भी फैक्ट बनते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया। तो दोस्तों यहीं से आपके 20 से 30 करंट अफेयर्स कवर हो गए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपकी क्लास कंटिन्यू आएगी, नेशनल करंट अफेयर्स की भी और कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी आएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, जिसमें हमने 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया गया है। और हमारे चैनल पे जीएस की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखना, उससे आपका रिवीजन होगा। और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उनका जल्दी से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।